नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं केटी रेलवे। मैं हूं कुमार तुलसी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि केटी रेलवे पर लगातार रेलवे संबंधित जो भी बातें हैं या जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। उसी जो पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की है आज से हमारी टीम ने, कि आपको जो हमारे रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे रूबरू करवाया जाएगा। उनके अतीत के बारे में, उनके कार्य करने के तरीके के बारे में, वो कैसे तैयारी करते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानकारी हम लोग एक सीरीज के माध्यम से। तो आज हमारे साथ ही दो ट्रेन मैनेजर जो एनकेजे में पोस्टेड है, जबलपुर मंडल में आता है, और WCR के अंतर्वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत में आता है। तो पहले तो दोनों का परिचय हम लोगों को बता दें। नमस्ते, केटी रेलवे के दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं संजय कुमार सिंह एनकेजे में ट्रेन मैनेजर पद पर पदस्थ हूं। केटी रेलवे के देखने वाले सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र कुमार सिंह एनकेजे में ट्रेन मैनेजर हूं वर्तमान में। और अभी हम लोग जानेंगे कि रेलवे में आने के बाद किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि आगे खास करके ग्रुप डी के बच्चे जो आते हैं और आगे जो है कि बहुत आगे रेलवे में जाना चाहते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी तक, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। आपका रेलवे में कितने दिन से सर्विस, कितने दिनों का हो गया? मेरा रेलवे में जो नियुक्ति हुआ है 15 फरवरी 2017 है और मैं भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत हरदा के आगे चारखेड़ा एक स्टेशन था, वहाँ पोस्टेड था। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी SNT डिपार्टमेंट में मैं ग्रुप डी में था। और आपकी नौकरी कितने दिनों की? मेरी नौकरी लगभग 7 साल की हो गई है और मैं जून 2016 में ज्वाइन किया था और जबलपुर मंडल के सागर सेक्शन के डांगीडहर स्टेशन में इंजीनियरिंग विभाग में मैं था। और पहली पोस्टिंग मेरी डांगीडहर में हुई थी, जो कि ग्रुप डी में इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैकमैन के पोस्ट पे। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो इन दोनों के जो ये मतलब इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है रेलवे में, वो है RRC से, यानी कि ग्रुप डी में इन लोग आए थे। फिर बाद में RRC RRC को RRB में तब्दील कर दिया गया और फिर ये लोग प्रमोटेड हुए हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसको जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं, GDCA के माध्यम से। हाँ, GDC एक कोटा होता है। जो भी रेल कर्मचारी चतुर्वर्गीय कर्मचारी होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए 2 प्रकार की वैकेंसी आती है, एक GDC के तहत, एक LDC के तहत। GDC में क्या होता है कि सभी बच्चों को उसमें मौका दिया जाता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी भी डिपार्टमेंट के जितने भी चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं सभी को उनमें मौका दिया जाता है। लेकिन LDC भी एक अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। लेकिन LDC प्रत्येक विभाग का अलग अलग जो है कि वैकेंसी निकलता है LDC में। लेकिन खास करके इंजीनियरिंग विभाग में LDC में कोटा बहुत कम रहता है, न के बराबर। मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव GDC बोलते हैं, उसके माध्यम से ग्रुप डी में जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उनको एक पदोन्नति का रास्ता मिलता है। और RRB का कोटा होता है, वो RRB का जो भी परसेंटेज है, तो उसमें 25% जो आपका नॉन सेफ्टी कैटेगरी का और सेफ्टी कैटेगरी का 50% तक लाया जा सकता है। दोनों प्रमोटेड हुए हैं। बहुत पहले आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पहले तो आप जो हमारे ग्रुप डी, अभी आप लोग को जैसे पता होगा कि 1.5 लाख ग्रुप डी पूरे WCR में, पूरे भारत में नियुक्ति होना है। उन लोग भी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या ग्रुप डी में आके हम फंस जाएंगे, क्या मेरा भविष्य क्या होगा, है ना। जो लोग हमारे आम दर्शक हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं, यहाँ पदोन्नति होता है। लेकिन इंजीनियरिंग विभाग, जैसा कि आप भाई बता रहे थे कि इंजीनियरिंग विभाग में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम मिलता है और सभी विभागों में आते हैं। लेकिन GDC है जो सभी के विभागों के लिए खुला रहता है और उसमें 1 दिन की नौकरी, जहाँ तक हमको पता है 1 दिन की नौकरी भी है, तो आप GDC अप्लाई कर सकते हैं और उसमें पदोन्नति हो सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस क्या रहता है उसका? GDC का जैसा कि आप ग्रुप डी का जो पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन में लगभग 70 के आसपास मैथ रीजनिंग का रहता है और 30 नंबर में साइंस, करेंट अफेयर और GK रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो RRB ग्रुप डी लेती है, RRC के माध्यम से जो भी क्वेश्चन रहता है उसी पैटर्न के हिसाब से GDC रहती है। और GDC एक तरह से फ्रेश वैकेंसी है। जिस तरह से आप ग्रुप डी में आते हैं तो पेपर देते हैं, मेडिकल होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, ठीक उसी तरह से जब आपका GDC निकलेगा तो फिर से एक नई प्रक्रिया में, जिसमें आपका वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और सारा कुछ वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो प्रक्रिया आप पहले ग्रुप डी में दिए थे, ओपन में। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो प्रक्रिया से पहले गुजरे थे, जब नई नई नौकरी लगी थी, वही प्रक्रिया से आपको GDC में गुजरना होगा। यानी जस्ट लाइक RRB में जो आपका मेडिकल होता है, आपका सब कुछ होता है, रिटेन होता है, टेस्ट होता है, सारा चीज़ इसमें होता है।
तो अब तो ये तो जीडीसी के बारे में हो गया। सबसे पहले हम जानकारी आप लेना चाहेंगे कि आप जैसा कि बता रहे हैं इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनर, अब आज के डेट में हाँ काफ़ी विजुअल शेड्यूल इतना होने के बाद जो हमारे साथी जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराशा में हो जाते हैं, उनको क्या आप कुछ अपनी तरफ से बातें करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो भी नए बच्चे आने वाले हैं ग्रुप डी में, खास करके ग्रुप डी में इंजीनियरिंग विभाग में, ऐसे तो सभी विभागों में जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी होती है सब में थोड़ा बहुत मतलब कि काम को लेकर के हमेशा तनातनी बनी रहती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्क तो उन्हीं को करना पड़ता है। रेलवे में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो ग्रुप डी का कर्मचारी काम करता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जितने भी काम होते हैं सभी काम जो है कि ग्रुप डी वाले ही करते हैं। और रही बात इंजीनियरिंग विभाग की, तो इंजीनियरिंग विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि एक तरह से हमेशा से रेलवे बैकबोन है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। जिस तरह से आर्मी हमारे देश की सेवा करती है, उसी तरह से ठीक उसी तरह से अगर ट्रैक मैन अगर 2 दिन भी हड़ताल कर दे तो पूरे रेलवे पर इसका बहुत ज़्यादा खासा असर दिखने को मिलेगा। अगर पटरी मेंटेन नहीं होगा तो जो है कि गाड़ी चल नहीं पाएगी, गाड़ी गिर जाएगी। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि रेलवे में ट्रैकमैन विभाग है वो एक तरह से आर्मी का काम करती है। जिस तरह से देश में आर्मी जो है कि बचाता है दुश्मनों से, बाहरी दुश्मनों से, उसी तरह से रेलवे में ट्रैकमैन एक ऐसा पोस्ट है जो कि हर चीज़ से लड़ता है। मौसम, चाहे वो मौसम का मार हो, चाहे वो अधिकारियों का शोषण हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे फिजिकल रूप से हो, इस तरह का हमेशा जो है कि होते रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा परेशान नहीं हों। जो भी नए भाई साथी आएंगे अपना शांति से ड्यूटी करिए, नियम के अनुसार ड्यूटी कीजिए और जितना समय मिल सके उसमें पढ़ाई कीजिए। और पढ़ने के बाद जो है कि आपको जीडीसी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जीडीसी और एलडीसी के माध्यम से वैकेंसी आती रहती है और आप उसमें अगर काबिलियत है आप में अगर जज्बा है पढ़ने लिखने का तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे जाके स्टेशन मास्टर, टीटी, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, यहाँ तक कि सेक्शन कंट्रोल, जेई, एसएससी तक आप अगर आगे जा सकते हैं, अगर आप बराबर तैयारी में हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो। सबसे पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आप रेलवे में एंट्री करना चाहते हैं ग्रुप डी के माध्यम से या किसी और माध्यम से, अगर आप रेलवे में ग्रुप डी में आना चाहते हैं या आपके गार्जियन कोई देख रहे हैं कि आपके बच्चे अगर ग्रुप डी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले 2 जीता जागता है यहाँ पर हमारे साथ कि विभागीय पदोन्नति होती है और ग्रुप सी में चले जाते हैं। आप ट्रेन मैनेजर हैं, अभी गुड्स में है, फिर जाके मेल में बनेंगे। आप अपना थोड़ा संघर्ष बताइए, कैसे तैयारी किए, क्या है, कैसे मतलब मैनेज करें लोग? सबसे पहले तो देखिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमको जीवन में कुछ करना है और उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक बेहतर सोच विकसित करना होगा। आप जितना समय अपने नौकरी पर देते हैं, नौकरी के अलावे जितना अपना दैनिक क्रियाकलाप जैसे खाना बनाना या फिर अपने परिवार के साथ समय देना, इसके अलावे यदि आप समय बचा पाने में, टाइम सही से मैनेज कर पाने में अपने आप को सक्षम बना पाते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि 24 घंटे का एक दिन मान के चले तो 10 घंटा के अप्रोक्स सो लेता है आदमी, 8 घंटा काम कर लेता है, 18 घंटा हो गया। अब भी हमारे पास 6 घंटे का समय है, तो 6 घंटे का समय यदि 2 घंटे और भी हम लोग यदि घर परिवार या फिर दैनिक कार्यक्रम जो भी है उसमें यदि लगा देते हैं, उसके बाद भी अपने पास 4 घंटे का नित्य प्रतिदिन हम लोग के पास समय बच जाता। तो इस 4 घंटे के समय को कितना उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए आपको रणनीति के तहत काम करना होगा। 4 घंटे में यदि 1-1 घंटा भी आप यदि डिवाइड कर दे कि 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा करंट अफेयर देखना है, और ये आपका डेली रूटीन में शामिल हो जाए तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। और इसके अलावा आप एक चीज़ और इसको कारगर बनाते हैं कि 1 घंटे के अंतर्गत में आप डिसाइड करते हैं कि 50 क्वेश्चन बना जाना है मैथ का और 100 क्वेश्चन कम से कम जीके पढ़ जाना है, 50 क्वेश्चन उसी तरह साइंस पढ़ जाना है, कम से कम 20 करंट अफेयर डेली देख लेना है। तो इस हिसाब से आपका एक परफेक्ट माने कि रूटीन बन जाता है और इस रूटीन को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सफलता निश्चित है। और इसी तरीके से मैं भी पढ़ा हूँ कि मैं अपना जो एसएनटी डिपार्टमेंट में रहने के बाद में अपना समय कम बचता था, क्योंकि 24 आवर कभी भी फेल्योर हो जाता था तो दौड़ना पड़ता था।
तो जो बचा हुआ था समय उसको फिर मैं बांटता था कि इसको अभी इतना से इतना में इस विषय में देना है, इतना से इतना इस विषय में देना है। क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा तब तक आप सुख के तलाश में नहीं निकलेंगे, और सुख तभी हो सकता है जब आपकी पदोन्नति होगी। क्योंकि छोटे कर्मचारी होने के बाद में आपको वर्क का प्रेशर अलग होगा, साहब लोगों का काम करके देने का प्रेशर अलग होगा। तो ये सब से निकलना है। और इससे ऐसा नहीं है कि प्रेशर को बायकॉट करके हम लोग चल रहे हैं, ये प्रेशर हम लोग को आगे बढ़ने में मदद करता है, और इसी को ले करके हम लोग और आगे बढ़ने का रणनीति बनाते हैं। और इसी रणनीति के तहत अपना यदि आप काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। यही है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और हमको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और निराशा नहीं मतलब छोड़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ सकते हैं आप। ग्रुप डी में इतना तो क्लियर है, 2 जीता जाता है कि आप ग्रुप डी में अगर एंट्री करते हैं, लेकिन तैयारी आपको आरआरबी जैसे आप पहले एंट्री रेलवे में करने के लिए ग्रुप डी या आप आरआरबी से अगर आए हैं तो वहाँ तैयारी किए होंगे, वही आपका सिलेबस रहेगा, वही क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, वही मैथ रीजनिंग, सारा कुछ। अगर अपन अपने तरफ से बुक अगर सजेस्ट आप करना चाहें तो बुक के लिए ऐसा है कि जब लूसेंट पर्याप्त है जीडीसी के लिए। लूसेंट में अगर आपका कमांड है RS अग्रवाल का, अगर मैथ बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। अच्छा, आपके तरफ से कुछ? मेरे तरफ से देखिए कि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि लूसेंट और RS अग्रवाल, वाकई RS अग्रवाल मैथ का बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है और लूसेंट बहुत ही बेहतरीन जीके का कलेक्शन है। इसके अलावा मैंने क्या किया था कि मैं अपने कुछ दोस्त, जैसे अपने साथ में रहते थे मिथिलेश और सौरभ वगैरह, कुछ दोस्त थे अपने, तो उन लोगों के साथ में बैठ करके पढ़ता था। एक ग्रुप स्टडी होता है। कई बार क्या होता है कि एक बार एक ही प्रकार के काम डेली फॉलो करते करते थोड़ा आदमी उबने लगता है, तो इसलिए मैं करता था, जब अपने को ऐसा लगता था तो मैं अपने दोस्त लोग के कमरे पर चला जाता था और वहाँ जा कर के ग्रुप स्टडी करता था, सेट बनाता था। तो एक तो एंटरटेनमेंट हो जाता था थोड़ा। सेट का नाम आप लिए, सेट कितना कार्यरत है कि मतलब सेट बात जब करते हैं तो जब हम लोग आए थे 2016 में, तो हम लोग की पहली पोस्टिंग डांगी डहर में थी, और हम लोग 7 लड़के थे डांगी डहर में, जिसमें 5 बिहार के थे और 2 यूपी के थे और 1-2 राजस्थान के थे। जिसमें 7 लड़के में हम लोग मिल करके तैयारी किए, और हमेशा एक सेट प्रैक्टिस का है कि पहले आप ग्रुप डी में आए हैं तो सब कुछ आपका मजबूत ही होगा, आपको बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना और रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा सेट बनाएंगे उतना ज़्यादा सफलता आपका नज़दीक है। दूसरी बात, हम लोग 7 लड़के थे और साथ में जैसा कि संजय जी बताए कि ग्रुप स्टडी, हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। सुबह में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे, 8 साढ़े 8 से अपनी ड्यूटी रहती थी, तो 1.5 घंटा में हम लोग खाना आना बना लेते थे। तो 7 लड़के में हम लोग GDC 7 दिए, जिसमें 5 लड़का हम लोग सेलेक्ट हुए और बाकी 2 लोग अभी तैयारी में, जिसमें मैं जो है कि कटनी में हूँ। मेरा एक दोस्त प्रभात कुमार यादव जो कि कोलकाता मेट्रो में टेक्नीशियन हो गया। एक हमारे मित्र थे शशांक कुमार पांडे जो कि सीनियर TC हो गए। एक हमारे मित्र थे अमित कुमार जो है कि DRM ऑफिस में जूनियर क्लर्क हैं। इसी तरह से जो है कि और भी लोग जो है कि साथ में आए थे, वो लोग हुए। लेकिन इतना लोग को तो मैं जानता हूं जो कि हम लोग ग्रुप डी में खास करके इंजीनियरिंग विभाग में थे, और इंजीनियरिंग विभाग में थोड़ा सा फिजिकल वर्क ज़्यादा है। इसके लिए हाँ भाई, ट्रैक पर अगर मेंटेनेंस करना है तो जाहिर सी बात कलम से तो होगा नहीं, उसके लिए सुम्मा चाहिए, पहाड़ी फिजिकल काम ज़्यादा होता है। और जानते हैं कि ट्रैक का काम है तो ट्रैक के किनारे जो है कि रोड नहीं का व्यवस्था रहता था। हम लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाते थे, वहाँ से गए, ड्यूटी किए, आए, और 1-1 मिनट हम लोग जो है कि समय बचाने का प्रयास करते थे। इसीलिए जितने भी लोग आए हैं, सबसे बड़ा इस नौकरी के दौरान सबसे बड़ी बात होती है समय प्रबंधन। समय अगर आप बचा ले रहे हैं, उसी समय में अगर आप पढ़ ले रहे हैं, तो आपके सफलता जो है कि कोई मायने नहीं रखता है। आप एकदम हर हालत में सफल होंगे। आप अगर डेली ज़्यादा नहीं, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, 4 घंटे भी अगर ज़्यादा मतलब कि पढ़ लेते हैं, इतने में ही आपका GDC क्लियर होगा। और GDC ये है कि जो और सब जैसे मान लिया TC का है, ASM का है, जब ओपन वैकेंसी आती है तो उससे आपको 40% मान के चलिए कि कंपटीशन आपका कम है।
ऐसा नहीं है कि जीडीसी में कम कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ तो और सेलेक्टेड बंदे आते हैं, यहाँ तो सब हीरा एक तरह से 100 क्वेश्चन का पेपर होता है जीडीसी में, जिसमें मैं गार्ड बना तो 73 नंबर पे गार्ड बना था। मेरे 76 नंबर थे, जिसमें 73 कट ऑफ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 70% यानी कि 73% नंबर ला के और जीडीसी में विभागीय पेपर में जो है कि मैं मतलब कि पास हुआ हूँ। उसी तरह से एक मतलब कि धारणा है कि कोई भी पेपर में चाहे ओपन हो चाहे कहीं हो, आप अगर 70% मार्क ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सेफ जोन में। और सोच लीजिए कि 73 नंबर में यानी कि 73 से जिनका कम है उनका जो है कि मतलब कि 73 से जो कम लोग हैं उनका नहीं हुआ, और 73 से ऊपर यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं, कंपटीशन यहाँ भी खूब है, लेकिन थोड़ा ओपन से थोड़ा कम है। लेकिन यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जिस रफ्तार से पहले पढ़ते थे उसी रफ्तार से आपको नौकरी के दौरान भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही आए, और हम कोशिश करेंगे किसी प्रकार से आप तमाम जो अपने साथी से रूबरू करवाएं, और आपको मोटिवेशन, अगर आपको एक वीडियो के माध्यम से मोटिवेट आपको आप हुए हैं या मोटिवेशन मिला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी आ ही रहे हैं ग्रुप डी में और जो या कार्यरत हैं वो इनका लाभ ले सकें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप